मऊ से? अच्छा, तो हम लोग तो सर घूम रहे थे तो पूछ रहे थे कि क्या है यहाँ का हवा जी। तो इस बार का सर चुनाव क्या है, ये ध्रुवीकरण वाला है या लोकल इशू है या लोकसभा चुनाव जैसा कुछ माहौल है? भैया चाय मंगवाएं? चाय देखिए ऐसा है, यहाँ पे लोकल इशू का रहता है, यहाँ का कोई ध्रुवीकरण वाली बात नहीं है। नहीं, ऐसा कुछ नहीं, मुझे अपना ज़ाती तौर पे ही लगता है। तो क्या है, अब तो चुनाव उनकी सदस्यता चली गई, बीजेपी वाले तो प्रचारित करेंगे कि भाई देखिए जिस विधायक को आपने चुना वो सजायाफ्ता है, 7 साल की सजा है। तो एक इमेज, हालांकि उनके पिताजी की इमेज दूसरी बयां करती है कहानी। तो बीजेपी लगातार कोशिश कर रही है। हरियाणा के चुनाव नतीजे के बाद लोगों को लगता है कि एंटी पोलराइजेशन जो होता है, न्यूटन थर्ड लॉ जो हम लोग पढ़ते थे, क्रिया के बराबर और विपरीत प्रतिक्रिया। देखिए ऐसा है, वो पार्टी विशेष तौर पे वो कहे, लेकिन हमारे यहाँ के जो विधानसभा क्षेत्र में कोई इस तरह की बात नहीं है पॉलिटिक्स की। मेन है कि जो विकास की बात करते हैं कि क्षेत्र में रहे, उनके ऊपर आरोप लगाएं या प्रत्यारोप लगे, वो एक अलग है, वो अलग है, पार्टी के तौर पे रहे। लेकिन ऐसा हमारे उसमें विधानसभा क्षेत्र में है नहीं, कोई जातीयता या धर्म के विशेष ऐसा कुछ है नहीं, मुझे अपना नहीं लगता ऐसा खुद। लेकिन उत्तर प्रदेश में जहाँ भी लोग कहते हैं कि आप कुंदरकी चल जाइए, मीरापुर चल जाइए, मैं वो सीट बता रहा हूँ आपको जहाँ पे 40% माइनॉरिटी वोटर्स हैं, और लोग कहते हैं कि देखिए भाई इस बार सत्ता और साख का सवाल है। तो कोशिश होती है यहाँ 80 बनाम 20, बुलडोजर पॉलिटिक्स, यहाँ कानून व्यवस्था, विकास जिस जगह पर है वहाँ पे सबसे ज़्यादा अभी 550 करोड़ रुपया का कुछ दिनों पहले मुख्यमंत्री आए, उन्होंने कहा कि जितने भी अधूरे काम है पूरा करो। तो दोनों कॉकटेल है। जैसे अभी हमारे एक मुख्यमंत्री जी ने ये कहा था ना, मैं खुद चीफ इंजीनियर रहा हूँ जिस मिल से जिसका उन्होंने ऐलान किया है, BIC लिमिटेड जो है, तो उसको उन्होंने मतलब फिर से रिनोवेट करने के लिए और उसकी चलाने के लिए प्रयास के लिए ऐलान भी किया है, डेस्क से कहा है। लेकिन वो देखिए कहाँ तक आता है धरातल पर। लेकिन ये है कि क्षेत्र की पब्लिक और हम सब का है, जैसे हमारे साथी और बैठे हैं ये भी बताएंगे, हम लोग सिर्फ जो है कोई ये नहीं चाहते जाति होते उस पर, सिर्फ ये चाहते हैं कि विकास हो। हाँ, वो उनकी कई वर्षों से सीट थी तो इसलिए बदलाव शायद चाहते हैं, ऐसा चाहते हैं हम, हमारी अपनी जो सोच है। एक बात है, मैं एज ए मुस्लिम नहीं आपसे बात कर रहा हूँ, मैं एज ए वोटर बात कर रहा हूँ। वोटर बात करिए। तो हम ये पूछ रहे हैं कि देखिए सबसे ज़्यादा लोग आरोप लगाते हैं कि जब वोटिंग जिस दिन होती है तो उसके पहले एक तो ध्रुवीकरण की कोशिश होती है सब जगह जो पॉलिटिकल पार्टियां करती है। दूसरा, उस दिन जो आरोप चस्पा होता है कि देखिए हमारे वोटर को आप निकलने नहीं दिए, सत्ता का दुरुपयोग हुआ, बहराइच की घटना जिस तरीके से हुई है। तो इस तरीके के जब माहौल बनते हैं तो उसको लेकर आप लोगों के पास क्या जवाब होता है? फिर वो EVM को लेकर कहते हैं, आपकी वोटिंग डिस्टर्ब कराने को लेकर आरोप लगाते हैं। तो इसका कुछ आप लोग इसको लेकर इस तरीके के मुद्दों में आप लोग कैसे? देखिए बहराइच की घटना वो जैसे नेता ही ने कराई या कोइंसिडेंट हुआ, वो एक अलग, उसका फर्क पड़ता है चुनावों में आप लोगों के बीच? मुझे लगता है शायद कम इसीलिए कराया जाता है कि इससे फैब्रिकेट हो जाए। जैसे हम यहाँ पे सब मिली ज्वाइंट है, मैं यहीं हर्षनगर में ही रहता हूँ, मैं कहीं दूर नहीं रहता हूँ। अच्छा, बगल में? हाँ, बगल में ही मेन रोड के पास ही रहता हूँ, ईदगाह कॉलोनी है, तो वो हर्षनगर। योगी जी तो खुद ही अपराधी हैं, खुद ही मुकदमे 50 योगी जी पर। तो ऐसा नहीं है, हम लोगों का है, इससे ये फर्क होता है कि हाँ पोलराइज होता है वो इलेक्शन वाले जो आप कह रहे हैं, जो चीज़ पूछ रहे हैं, वो किसी मुद्दे पे नहीं होता। पार्टियां तो ये कहती हैं कि हाँ उस पार्टी ने ख़राब दिया, इन्होंने ख़राब किया, ऐसा नहीं है। लेकिन ये है कि हम लोग ये रहता है कि विधानसभा का जो होता है वो विकास का होता है, तो उस पर जो भी विधायक आए वो हमारे लिए अच्छा, बेहतर, हमारे क्षेत्र के लिए अच्छा करे। क्यों क्या है सर, इस बार कौन भारी है? कितना उम्मीद है कि इस बार? अभी क्लियर नहीं है। देखिए आप लोग और भी भाइयों से पूछा होगा कि ये क्लियर नहीं है, कि स्पष्ट नहीं है कि कौन आ जाएगा। ना ही बीजेपी का स्पष्ट है, ना ही सपा का स्पष्ट है, अभी नहीं है। प्रत्याशी जब डिक्लेयर होंगे तब क्लियर होगा। तो मैं आपको सीसामऊ विधानसभा उपचुनाव का माहौल दिखा रहा हूँ, कुछ और जगहों पे ले चलता हूँ, कुछ और लोगों से बात करता हूँ। कानपुर जिले की सीसामऊ विधानसभा का माहौल आपको दिखा रहा हूँ। चुनाव की तारीखों का ऐलान हो गया, सपा ने अपने उम्मीदवार का ऐलान कर दिया। बीजेपी BSP की राजनीति को लेकर यहाँ के आम लोग क्या सोचते हैं, तो आम लोगों के बीच में है। नमस्कार बाबा। नमस्कार।
तो हम लोग तो ये पूछ रहे हैं कि क्या माहौल है इस बार। आप लोग शीशा मऊ से ही हैं या कानपुर के अलग अलग जगहों? नहीं नहीं, हम तो नवाबगंज से हैं, लेकिन हम बीजेपी के और संघ के भी कार्यकर्ता हैं। अच्छा, बजरंग दल से भी हैं। हमारा भतीजा कृष्णा तिवारी है हमारे साथ में। तो कैसा इस बार का चुनाव है? चुनाव तो बहुत घाटे का है, लेकिन बीजेपी सक्रिय रहेगी। बीजेपी 25 साल से जीती नहीं है यहाँ। नहीं जीती है तो कोई ज़रूरी नहीं है कि जो नहीं जीता है वो नहीं जीतेगा। ऐसा भी हो सकता है जो ना जीता हो फिर भी जीते। जिसका कभी नहीं होता उसका एक बार होता है। तो वो इस बार में है। उम्मीद। आप क्या करते हैं भाई साहब? मैं एक तरीके से प्रॉपर्टी का काम करता हूँ। बाकी अच्छा, तो ये गमछा लेके घूम रहे हैं? बजरंग दल की जिम्मेदारी है अभी तक। अच्छा, कानपुर बजरंग दल के सक्रिय कार्यकर्ता हैं। बजरंग दल कानपुर में बलोपासना प्रमुख की जिम्मेदारी है और वर्तमान में कहीं ना कहीं शीशा मऊ से भी आप लोगों को क्या जिम्मेवारी मिली है इस बार के चुनाव में? शीशा मऊ में आप लोग किस तरीके से काम करेंगे? कहीं कोई जिम्मेदारी, बस इस बार शीशा मऊ विधानसभा का जो हिंदू अपनी एकता और अखंडता का परिचय देते हुए या जो 25 सालों से जिहाद का एक केंद्र बनी हुई है शीशा मऊ विधानसभा, इन जिहादियों के गढ़ को ध्वस्त करने का काम इस बार शीशा मऊ विधानसभा का हिंदू करने जा रहा है। कैसे कुछ फार्मूला आप लोगों ने खोजा है कि भाई मुसलमानों के खिलाफ ही माहौल बनाएंगे या फिर वोटरों को घर से निकालेंगे या अपनी विचारधारा को बताएंगे? कुछ तो होगा, चुनाव तो ऐसे ही लड़ा जाता है। देखिए, ये एक ऐसी इसमें कोई बहुत लाइन नहीं है कि इनके खिलाफ माहौल बनाना। वो एक ऐसी कौम है कि वो खुद ही अपने खिलाफ माहौल बनाने को तैयार बैठी है। वो अपने आप ऐसे ऐसे काम कर देती है कि अपने आप उनके खिलाफ माहौल एक बन के तैयार हो जाता है। और जिस तरीके से रही शीशा मऊ विधानसभा की बात, शीशा मऊ विधानसभा का हिंदू इस बार यह तय करके बैठा है कि वो किसी के हाथों छला नहीं जाएगा, किसी के हाथों बटेगा नहीं, ना कहीं इधर उधर वो भटकेगा, बल्कि उसका एकमात्र लक्ष्य है कि किस तरीके से हम माननीय योगी जी के हाथों को मजबूत करें। और कुछ वोट भी बढ़ाइएगा कि वोट खराब करेंगे? नहीं, वोट बढ़े हुए हैं। वोट खराब क्या करना है? उन जिहादियों से कोई बातें नहीं करनी है भाई। जहाँ उनको रोजगार दिया गया, उनको घर दिया गया, उनको जितनी सारी सुख सुविधाएं दी गई और उन